বঙ্গ সংবাদ চ্যানেলটি দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করুন আর পেতে থাকুন নিত্য নতুন খবর। কথাতেই আছে মায়ের হাতে রান্না জুড়ি মেলা ভার। এবার সে মায়ের রান্নাঘর চালু হলো কলকাতায় 39 নম্বর ওয়ার্ডে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত বিধানসভা নির্বাচনের আগেই কলকাতা জুড়ে চালু করেছিলেন তার স্বপ্নের প্রকল্প মা কিচেন। এবার সেই প্রকল্পকে বাস্তবে রূপ দিল 39 নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন। শনিবার 29 নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন মার্কাস স্কোয়ারের মাঠে এই প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন জোড়াসাঁকো কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক বিবেক গুপ্তা। তিনি নিজের হাতে ভাত, ডাল, সবজি, ডিম সহযোগে খাবার পরিবেশন করেন আগত ব্যক্তিদের। 365 দিনে এই রান্নাঘর থেকে এলাকার মানুষ মাত্র 5 টাকার বিনিময়ে আহারের সুবিধা নিতে পারবেন বলে জানান ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন। मैंने पिछले दिन आपको ऐलान किया था कि एक ऐसा एमएलए हम लोगों को मिल गया है। परवेज भैया हमारे प्रेसिडेंट 43 नंबर वार्ड के प्रेसिडेंट, सब प्रेसिडेंट लोग आए हैं। सपन बर्मन जी का नाम बोले कि नहीं? तो प्रेसिडेंट परवेज भाई इधर आएंगे। आज हमारे एमएलए के नेतृत्व में इन्होंने मुझे कहा था, जसीम भाई 39 वार्ड में मां किचन शुरू करना है और मैं आपके साथ हूं, तमाम ताउन करने के लिए तैयार हूं। मैं सब सिर्फ आज समय नहीं है, बस एक कहना चाहता हूं कि हमारे एमएलए का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उनके जज्बात का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबको सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। सबसे पहले जिन लोगों ने भी मास्क नहीं पहना है प्लीज मास्क पहन लीजिए। ये जो दीदी और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में ये मास्क और तेरे लिए बोल रहा है। जसीम भाई ने ये प्रोग्राम किया और आज बहुत खुशी की बात है, क्योंकि 39 को मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा होम वार्ड है कि हमारे साथ हमारे जितने भी जोड़ासांको के 11 तो वार्ड प्रेसिडेंट है वो सब यहाँ मौजूद हैं। मैं एक एक करके सबका स्वागत कर रहा हूँ 39 के बिहार पर। 22 नंबर से वरुण मलिक हैं, 23 नंबर से सपनदा हैं, सपन बर्मन, 25 नंबर से समीर देवनाथ जी हैं, 27 से गौतम गुप्ता जी हैं, 37 से पियाला हैं, 38 बुलबुल्ला बुलबुल्ला है, हम और 39 का जसीम भाई हो गया, 40 से तिरुदा है, अरुण हाजरा। तो आप लोग सबका एक तो बहुत बहुत स्वागत है। और जसीम भाई 39 जसीम भाई के साथ साथ 39 के एक एक कार्यकर्ता का मेरा नमस्कार है। आप लोगों ने हम लोगों का सर ऊंचा किया है, यही असली तृणमूल है, यही असली ममता बनर्जी की सेवा है, यही उनको हम लोग असली काम करके जब दिखाते हैं, यही उनका असली खुशी होता है कि जब तृणमूल का एक एक सिपाही मानुष के इंसान का तकलीफ दूर करने के लिए लग जाता है। ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के अनुप्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से हमारा जोड़ासांको के सारे टीम हर जोड़ासांको के वासी को इस कोविड में जो तकलीफ है इसको हम लोग दूर करने में लगे हुए हैं। चाहे वैक्सीन हो, चाहे ब्लड डोनेशन हो, जैसे आज आप देख रहे हैं कि भाई खाने पीने का लॉकडाउन का भी थोड़ा सा तकलीफ है। आज ये माँ किचन चालू हुआ है और आज पूरे फ्री में हम लोग 500 लोगों को खाना दे रहे हैं। कल से माँ किचन में जो एकदम नॉमिनल रुपया लेके दिया जाएगा वो दिया जाएगा, 5 रुपया लेकर। और जसीम भाई और उनकी पूरी टीम ने किया है। और इस हमारे सारे जोड़ासांको के जो बाकी 10 वार्ड प्रेसिडेंट है उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने वो लोग सब यहाँ आए और उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और हमारी हिम्मत बढ़ाई। विवेक जी, कितना बड़ा काम है जो 5 रुपए में गरीबों का पेट भरा जा रहा है, ये बताएं। ये देखिए, ये 5 रुपया कोई मायने नहीं रखता है, ये एक तो टोकन रुपया है, क्योंकि देखिए फ्री में क्या ना कंट्रोल हो पाता है ना वो कर पाता है, इसीलिए ये तो स्कीम रखा गया। मगर जो खाना दिया जा रहा है ये 5 रुपये से कहीं ज़्यादा कीमत का खाना है और इससे भी ज़्यादा ये मानवता की सेवा है। आदमी का पेट भर जाए, उसको 2 रोटी मिल जाए, वो आराम से सो सके। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में वो अपने प्राइड के साथ जी सके कि यहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं अगर भूखा भी हूँ मेरी मुख्यमंत्री मेरे लिए चिंता कर रही है और वो मुझे भूखा नहीं रहने देगी। अच्छा विवेक जी, कल जो है दिलीप घोष बीजेपी के बोल रहे हैं कि वैक्सीन जो है यहाँ पे स्कैंडिंग हो रहा है ममता के राज में, क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोले? दिलीप घोष कल बोल रहे हैं कि वैक्सीन जो दिया जा रहा है उसको घोटाला हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्या है ना, आप दिलीप घोष जी को हर चीज में घोटाला नजर आएगा, क्योंकि वो इतने दिन तक खुद घोटाला कर रहे थे ना, इलेक्शन के इतने दिन पहले तक, तो घोटाला करने वाले को घोटाला नजर आता है। देखिए, हमारे यहाँ वैक्सीन पूरे पारदर्शिता से दिया जा रहा है। मुझे मालूम है आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक किसी इंडिविजुअल आदमी ने एक स्कैम किया है, वो पकड़ा गया, हमारी ही एमपी ने उसको पकड़ाया। तो हम लोग अगर हम स्कैम कर रहे थे तो हम क्यों पकड़ाते हैं?
आप लोगों को सोचना चाहिए कि हम तो उनका खुद आ गया कि उसको पकड़ा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। वैक्सीन में सेंट्रल गवर्नमेंट जितना डोजेज दे रही है, वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है। ऑलमोस्ट 0% वेस्टेज और सबको रोज वैक्सीन लग रहा है। जिसको भी नहीं लग रहा थोड़ा दिन बाबू, थोड़ा दिन वेट कर लो, सबको वैक्सीन ममता बनर्जी देगी। किसी को ना भूखे पेट रहने देगी, ना किसी को सोने देगी। सब चीज़ का ख्याल दीदी रखेगी। तो 40 नंबर वार्ड पे 3 महीने पहले माँ किचन शुरू हुआ जी। उसके अलावा भी हम लोग हर रोज फ्री में खाना देता है। आज अब चले जाए सिर्फ 4 जी, सबसे बड़ा बात ये है ना, ये माँ दुर्गा शुरुआत हो गई है, क्या बोलना चाहिए? बहुत अच्छा, क्योंकि हमारा जोड़ासापा में हम लोग लगाए थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, आवाज़ कम आ रही है जी। हमारा जो जोड़ासापा में जो हमारे सब वार्ड में चालू है, हम लोग का वार्ड में भी चालू है। और जैसे मोदी का ये प्रयास तो तारीफ का काबिल। देखिए, जैसा आपने कहा, वार्ड 42 में माँ किचन चालू है, वहाँ हम लोग 150 लोग करते हैं। और जसीम भाई आज मास लेवल में कर रहे हैं और जानते हैं कि किला बागान जो इलाका है, ये यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं और गरीब लोगों के लिए जो ये 500 लोगों का खाने का जो ये व्यवस्था जसीम भाई ने किया है, जिनका अपना सेल्फ इंडिविजुअल भी योगदान है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इलाके में 500 लोग जो आज भूखे नहीं सोएंगे, उनकी दुआ जसीम भाई के साथ में है और उस दुआ से ही वो काम करने की प्रेरणा मिलेगी। भैया जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि हर वार्ड में थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाया जाए लोगों की? सरकार की एक सीमाएँ हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी का हम लोग सभी मिलकर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो मगरबी बंगाल की वज़ीर आला बनने के बाद 2011 से तकरीबन 60-62 प्रोजेक्ट के ज़रिया मुख्तलिफ तरीके से और मुख्तलिफ स्कीमों के ज़रिया आम लोगों को, गरीब लोगों की फलाह बहबूद के लिए, फैज़याबी के लिए जो कदम और जो काम उन्होंने किया है, कौन क्या कह रहे हैं, इससे बड़ी बात है कि देश क्या कह रहा है। अभी आपने देखा होगा मुलाजमत देने के सवाल पर छोटे बड़े रियासतों को मिलाकर 36-37 राज्यों में मगरबी बंगाल तीसरा मकाम हासिल किया है जी। और गुजरात, जो हमारे प्रधानमंत्री जहां 15 साल वज़ीर आला थे और गुजरात मॉडल लेकर के पूरा हिंदुस्तान को गुजरात मॉडल बनाने के मकसद के तहत वज़ीर आज़म बने, वो गुजरात मगरबी बंगाल के पीछे चला गया। गुजरात के ऊपर आज ममता बनर्जी है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा और सत्य मब जहते, सच की हमेशा जीत होती है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। आप 11 वर्षों में ये सरकार ने जो काम किया है वो सुनहरे लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। उसमें ये काम है माँ किचन। 5 रुपया में इसकी कोई कीमत नहीं है। भात, अच्छी क्वालिटी का भात, दाल, सब्ज़ी और अंडा। आप जानते हैं जो जहाँ पर ये तैयार होता है, वो तैयार करने के लिए जो रूम भाड़ा है, बिजली का किराया है, वही नहीं उठेगा। फिर वहाँ से लेकर के आते हैं यहाँ और फिर यहाँ से बांटेंगे, उसका ही किराया नहीं उठेगा। असल में ये मुफ्त में खिलाया जा रहा है। 5 रुपया रखा गया है ताकि इसकी अहमियत को समझने की कोशिश करें और जो खुददार इंसान है वो भी खा पाए। आप समझने की जरूरत करें। 5 रुपये देने का मकसद है कि ऐसे बहुत सारे मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या रोज़ कमाने वाले हैं जिनको एक दिन जाते हैं काम नहीं मिलता, तो वो भी आकर के, अब देखिएगा मैं अपने मकाम जो किया है, ये मार्केट के मैदान इसी घर में, यहाँ आके आराम से बैठ के खा सकते हैं। 5 रुपये देंगे। ये काउंटर सिस्टम कर दिया आपने देखा, कोई बाहर में नहीं, उनके इज्जत का ख्याल रखते हुए, उनका सम्मान का ख्याल रखते हुए 5 रुपये देके यहाँ भरपेट खाना खा सकते हैं। और ये जो इंतज़ाम किया गया, मैं तहे दिल से, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, तहे दिल से मैं ममता बनर्जी का तो शुक्रगुजार करूँगा उनके हिदायत के मुताबिक और उनके ज़ेर निगरानी, ज़ेर सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे हरदिल अजीज़ रहनुमा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी का, जो ममता बनर्जी के साथ साथ पूरे मगरबी बंगाल के लोगों को फैज़याब करने में और खिदमत करने में और सेवा करने में पेश नज़र आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कलकत्ता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन राज हकीम साहब, जो मंत्री भी हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 घंटे के अंदर उन्होंने पास कर दिया। जब मैंने दरख्वास्त दी कि यहाँ माँ किचन की शुरुआत हो, जब टेबल में उनको 2:30 बजे मैंने दिया और 4:30 बजे जब उनके टेबल में पहुंचा, तो कई सेकंड, कई मिनट लगा जब उन्होंने सुना
कि माँ किचन का जो है दरख्वास्त है 39 से फ़ौरन उन्होंने दस्तखत कर दिया, 2 घंटे के अंदर अलाउ कर दिया और आज ये शुरू हुआ है। मैं तहरीर से जनाब फरहाद हकीम साहब का शुक्रगुजार हूँ। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल अदा किया, जिसका नाम अभी भी नहीं आ रहा है, ये जो माँ किचन है और ये जो काम हम लोग जो करते हैं, ये वार्ड प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ सारे लोग आए, एक नाम जो पर्दे के पीछे रहता है, लेकिन वो नाम उत्तर कलकत्ता की सरजमी पर और राजनीति की सरजमी पर, खिदमत के सरजमी पर, वो नाम को कोई भुलाया नहीं जा सकता। उसके अंदर शख्सियत का नाम है सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप दा हमको बोले जोशी निर्वाचन হয়ে গেছে, এবার ঝাঁপিয়ে পড়ো, লকডাউন ফকডাউন আছে, মানুষ যাতে খেতে পায়, তুমি মা কিচেনে अप्लाई करो, बॉबी के ये बोलो। और सुदीप दा के प्रेरणा, ऐसा कोई सप्ताह 10 दिन नहीं होता है जब फोन नहीं करते हैं। हम लोग घर में प्रेसिडेंट लोग को बुलाते हैं, बात करते हैं, गाइड करते हैं, और हमारे विवेक गुप्ता जीतने के बाद ही वो कहे कि केला बागान में माँ किचन शुरू होना चाहिए। तो मैं आज इस ऐतिहासिक घड़ी में, एक तारीखी घड़ी में, जब आज सिर्फ लॉकडाउन के लिए ये किचन नहीं खोला गया है, बल्कि ये किचन माँ किचन 365 दिन रोज़ाना 300 लोगों को खाना खिलाएगा, रोज़ाना 300 लोगों का पेट भरेगा। ये ऐतिहासिक दिन है आज केला बागान की सरजमी पर, जिसके लिए मैं हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब सुदीप बंदोपाध्याय का